आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तवोदया एवं चिट्ठई सब संजय अन्नाणी किंकाही किंवा नाहि छेय पावगम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है और ज्ञान दाता का भी महत्व है। 10वें आलियम में विनय समाधि पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया कि साधु को तो विनय का प्रयोग करने का निर्देश वहां है ही, यही मान करके चले। सामान्य आदमी के लिए भी जीवन में विनय का प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए और ज्ञान के लिए बुद्धि प्रतिभा की भी अपेक्षा होती है। बुद्धि ब्रह्मचारी आदमी ज्ञान की कितनी आराधना कर सकेगा। प्रतिभा विहीन, प्रज्ञा विहीन आदमी शास्त्र सामने होने पर भी कितना उसका लाभ उठा पाएगा, उससे कुछ प्राप्त कर सकेगा। तो ज्ञान अच्छा है और ज्ञान के लिए प्रतिभा हो, प्रज्ञा हो, बुद्धि हो, तो ज्ञान प्राप्ति में आसानी हो जाती है। दुनिया में जो पवित्र चीजें हैं उनमें एक चीज है ज्ञान। मनुष्य को ज्ञान की आराधना का आयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन में कितनी ज्ञानाराधना की थी। मुनि काल में कितना ज्ञान कंठस्थ किया। आचार्य काल में भी उनकी ज्ञान की आराधना चलती थी। न केवल स्वयं अध्ययन करते थे, दूसरों को भी वाचना देते थे, अध्यापन करते थे। कितने कितने साधु साध्वियों को गुरुदेव तुलसी के चरणों में उपासीन होकर ज्ञानाराधना करने का सुअवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे संतों को भी ज्ञान प्रदान करते, साधियों को भी उद्बोध देते। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितनी ज्ञानाराधना की थी। ज्ञानाराधना में परिश्रम करना अच्छा, प्रतिभा पास में हो तो शीघ्रता से ज्ञान अर्जित हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु को हम याद करें, कितना उनमें ज्ञान का विकास था, कितने शास्त्रज्ञ थे। उनके ग्रंथों को पढ़ने से और उनके संस्मरणों को पढ़ने से उनके अध्ययन का और उनकी प्रतिभा का दर्शन प्राप्त हो सकता है, साक्षात्कार मानो हो सकता है। श्रीमद जयाचार्य कितने ज्ञानी पुरुष थे। पता नहीं कितना उनका समय ज्ञान आराधन में लगा होगा। दुनिया में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपने आप में संपदा संपन्न होते हैं। गणी संपदाएं बताई गई।
8 गणी संपदा, अष्टगणी संपदा। गणी में, आचार्य में आचार संपदा होनी चाहिए, आचार के प्रति उनके मन में सम्मान और जागरूकता होनी चाहिए। तो साथ में श्रुत संपदा भी उनकी संपदा होती है। वे स्वयं कुछ अध्ययनशील हों, ज्ञानी हों और अपना श्रुत, अपना ज्ञान दूसरों को बता भी सकें, दे भी सकें, वह क्षमता भी हो। उनमें श्रुत संपन्नता, आचार्य में श्रुत संपन्नता हो तो वह और उनकी एक संपदा हो जाती है। गणी आचार्य के लिए शरीर की संपदा भी अपेक्षित है। उनका शरीर भी कुछ सक्षम होना चाहिए। यूं तो कभी भी शरीर में अस्वस्थता उजागर हो जाए, क्या पता चले। कम से कम जब आचार्य बनाया जाए तब तो शरीर का स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, यह वांछनीय प्रतीत होता है। जब उनको दायित्व सौंपा जाए तब तो स्वास्थ्य में अच्छापन होना चाहिए, अक्षमता नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां सक्षम होनी चाहिए। आंख कैसी है, श्रवण शक्ति कैसी है, बाद में असर हो जाए वो तो अलग बात है। दायित्व अर्पण के समय तो इंद्रिय सक्षमता भी उनमें होनी चाहिए। तो शरीर संपदा और शरीर का आकार भी कुछ ठीक होना चाहिए। ज्यादा सामान्यता से दुराव उनके आकार में नहीं होना चाहिए। गणी संपदा में वचन संपदा, उनकी वचन की भी संपदा, वे अपनी बात अच्छी तरह बता सकें, अपने शिष्य समुदाय में अपनी बात को रख सके, सम्यक्तया प्रस्तुत कर सके, श्रावक समाज को भी बता सके, प्रवचन कर सके। तो यह वचन की संपदा होनी चाहिए और होना चाहिए कि उनके वचन पर ध्यान भी लोग दें। वचन कह दे कोई, सम्मान ही न दे, ध्यान ही न दे, तो गड़बड़ बात हो सकती है। उनकी वचन संपदा भी हो, वाणी में समुचित स्पष्टता हो, दूसरों को सुना सके वह क्षमता हो और उनकी वाणी का सम्मान भी हो। तो आचार्य में वचन संपदा होनी चाहिए। वाचन संपदा वो पढ़ा सके, कुछ ज्ञान होगा तो पढ़ा सकेंगे, तो वाचन संपदा भी होनी चाहिए। और वे प्रयोगमती भी हों। कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति बन जाए, व्यर्थ तो वाद विवाद में जाना ही नहीं चाहिए। वाद विवाद ज्ञानवर्धक हो तो बढ़िया, मात्र जीत हार का वाद विवाद कोई खास महत्व की बात नहीं। गच्छ सूकर भद्रम ते बद सिंह हो जितो मया। कोई बेकार का वाद विवाद करे तो भाई ठीक है, मुझे बोले तुम हारा मान लो, कोई खास बात नहीं। तुम जीते मान लो, मुझे बोले हारा मान लो। पंडिता एव जानन्ति सिंह सूकर योर बलम। पंडित लोग जानते हैं सिंह का कितना बल है, सुअर की क्या स्थिति होती है बल की। तो आचार्य में प्रयोगमतीता भी हो, कम से कम अपने मत का ज्ञान उनके पास अगर होता है तो सामने वाला मान सम्मान बात को दे न दे, अपनी बात को बताई तो जा सके, हमारा यह मत है इस विषय में। इस प्रकार आचार्य संपदा संपन्न हो, प्रतिभा संपन्नता होनी चाहिए, मति संपदा होनी चाहिए कि आचार्य है और
प्रतिभा, हालांकि कई आचार्य प्रतिभा से कुछ मंद भी हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया कि मंदा भी भवंती है, कि कुछ आचार्य मंद भी होते हैं, पर वो मानो संपदा में कुछ कमी मान ले, मति भी ठीक हो, बुद्धिमत्ता हो, बात को ग्रहण करने में, चिंतन में, निर्णय लेने में, सूझबूझ में मति संपदा अच्छी हो तो अनुशासता अच्छे ढंग से अपना कार्य चला सकते हैं। आचार्य तुलसी छोटी ही अवस्था में आचार्य बने। छोटी ही अवस्था में थे। बीकानेर का वह प्रसंग, जब शोभा यात्रा का क्रम, सामने से एक और जुलूस आ रहा था अन्य संप्रदाय का, तो उस समय तो एकदम नव युवक, मानो युवा अवस्था में थे आचार्य तुलसी। एकदम युवा अवस्था में तो कई बार साहसी आदमी भिड़ने की भी बात सोच सकता कि क्या बात भिड़ेंगे, होगा सा होगा, देख लेंगे, परंतु सब जगह भिड़ना नहीं चाहिए। कहीं कहीं आदमी को पीछे भी हटना हो सकता है, पीछे हटना कहीं कहीं अच्छा भी हो सकता है। आचार्य तुलसी के सामने स्थिति आई कि सामने से एक और जुलूस अन्य संप्रदाय का आ रहा है, और कुछ तेरा पंथ के श्रावक भी थोड़े तेज खुंखार कि हम क्यों हटे, हम क्यों हटे। आचार्य तुलसी एक तरफ हो गए, और जब अनुशासता नेता खुद, तो और भी फिर अपने आप ही उनके साथ होना सामान्य सी बात है। दूसरा जुलूस आराम से निकल सके, हमें कहीं कोई बेकार विवाद में नहीं जाना है। तो आदमी निर्णय ले सके, मति संपदा होनी चाहिए। तो आचार्य की मति संपदा भी हो तो अच्छा रहता है। और संग्रह प्रज्ञा, आचार्य में संग्रह प्रज्ञा भी हो। संग्रह प्रज्ञा में धर्म संघ के लिए जो व्यवस्था उपकरण आदि की करनी हो, उसकी व्यवस्था भी समुचित रहनी चाहिए। तो 8 गणित संपदाएं शास्त्र में बताई गई हैं। यह मति संपदा, यह ज्ञान से संबंधित है। वाचन संपदा ज्ञान से संबंधित है। तो ज्ञान का विकास आचार्य में तो होना ही चाहिए अपनी सीमा तक। दूसरों में भी ज्ञान का विकास का रुझान रहना चाहिए। जैन शासन में तत्व ज्ञान का महत्व, आगम वाणी, आगम ज्ञान का महत्व है कि आगम का ज्ञान होना चाहिए। किताबों से ज्ञान मिल सकता है। शासन गौरव साध्वी राजीमती जी की ज्ञान किरण किताब, ज्ञान किरण किताब है, नाम ही ज्ञान किरण है, जिसमें ज्ञान की बातें। तो ज्ञान कुछ है खुद में तो दूसरों को आदमी दे सके, पास में कुछ हो तो दान दिया जा सके, पास में है ही नहीं तो क्या दान दिया जाएगा दूसरों को। तो ज्ञान अपने पास है तो दूसरों को भी ज्ञान दिया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक बार हम साधुओं से फरमाया था, पश्चिम रात्रि में, मैं भूल न करूं तो, कि संतों तुम लोग तत्वज्ञान में आगे बढ़ो, विकास करो। और फरमाया देखो, हम लोग सदा थोड़ी रहेंगे दुनिया में, हम लोग सदा थोड़ी बैठे रहेंगे, तुम लोग अब ज्ञान में आगे बढ़ो, अर्थात कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम और अच्छा काम कर सकोगे। तो गुरु का सान्निध्य प्राप्त है, गुरु के सान्निध्य में ज्ञान का विकास का मौका मिले, ज्ञान बढ़ जाए, अच्छा रहता है। और भावी आचार्य हों वे तो जितना अपने गुरु के सान्निध्य में जितना अध्ययन कर ले, अच्छा है कि अपने गुरु की साक्षी में, गुरु की सन्निधि में ज्ञान का विकास हो जाए। और न केवल शास्त्रीय ज्ञान का विकास, प्रबंधन की कला का भी कुछ विकास अपने गुरु के सान्निध्य में हो जाए,
क्योंकि गुरु के पास कुछ अपने अनुभव हों, कुछ गुरु हों, वे गुरु से मिल जाएं तो भावी आचार्य के लिए कुछ आगे के लिए सुविधा हो सकती है। गुरु हैं तब तो ठीक है, गुरु हैं ही, गुरु संभालने वाले हैं ही। तो जब कभी गुरु न रहें तब वे गुरु से प्राप्त ज्ञान के गुर या कुछ कार्य के गुर पास में लिए हुए होते हैं, वे बाद में भी बहुत काम आ सकते हैं। अनेक विषयों का ज्ञान होता है, पवित्र तत्व ज्ञान होता है, उसके आराधन में यथोचित समय हमें लगाना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कि भी ज्ञान का तो पार नहीं है, शब्द शास्त्र अपार है और समय हमारे पास थोड़ा है। कितने वर्ष हैं? 100 मान लो, 125, कितने वर्ष आएंगे वर्तमान के समय में? तो समय सीमित ही है, उसमें भी विघ्न बाधाएं बीच बीच में आ जाती हैं। कभी वो काम, कभी वो काम, कभी वो काम, अन्य कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। तो भी जीवन काल भी है उतना ही है और फिर विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। तो क्या करें? जो सारभूत ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने का प्रयास करो। जो खास खास बातें, खास खास ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने की प्राथमिकता दो ताकि खास खास ज्ञान प्राप्त हो जाए। आचार्य संयम भव ने मुनि मनक को मानो खास खास ज्ञान देने का प्रयास किया कि आयुष्य बहुत थोड़ा है, शास्त्र इतने आगम, इतनी बातें कितने पकड़ पाएगा, समय लगा पाएगा। तो खास खास बातें, उन खास खास बातों का निर्यूहण करते हुए 10 वे आलियम नाम का आगम तैयार हो गया। तो जीवन में हमें ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए।